वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको अदालतों से लड़ना नहीं चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और हमेशा हक और सच के इंसाफ के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना। कल एक अडयाला जेल में एक केस की समाप्त शुरू हुई तो पानी पीटीआई ने केस का कोर्ट रूम से उठ के चले गए, मैं बाइकाट करता हूँ केस की, तो वो जज साहब ने भी केस की समाप्त मुलतवी कर दी। तो ये किस तरह का? देखिए जी, एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट होता है ना। डिक्टेटोरियल माइंडसेट ये होता है कि आपने जो है अपनी हर बात मतलब आपके कहने पे चले। आपका इससे पहले आपने बताया कि भी कल इमरान खान साहब कोर्ट से उठ के चले गए कि मुझे, आप अदालतों को इस तरह मलाइन नहीं कर सकते, अदालतों को इस तरह नहीं झुका सकते। मुकदमे में बैठे हुए हैं 2015 से लेकर हमने मुकदमे 2024 में 9 साल तक हम मुकदमों को फेस कर रहे थे ना, कोर्टों से भागे नहीं, अदालतों में हाजिर हुए। और हम उन टाइमों में अदालतों में हाजिर हुए जब समझे कि हमारी पार्टी पर भी सख्ती थी, हम पर भी सख्ती थी, तो हमने अदालतों पर एतमाद किया। ये नहीं कि हमें कोई किसी फेवर की कोई उम्मीद थी। 2024 में 9 साल तक हम मुकदमों को फेस कर रहे थे ना, कोर्टों से भागे नहीं, अदालतों में हाजिर हुए। और हम उन टाइमों में अदालतों में हाजिर हुए जब समझे कि हमारी पार्टी पर भी सख्ती थी, हम पर भी सख्ती थी, तो हमने अदालतों पर एतमाद किया। ये नहीं कि हमें कोई किसी फेवर की कोई उम्मीद थी, लेकिन हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। अदालतों में, मुल्क में बैठकर, कोर्टों में बैठकर, जेलों में बैठकर हमने उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया। तो इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जी कि जज साहबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले, और वो पूरी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके कहने पे चले। उन्होंने क्या किया, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जब चेयरमैन को मुकर्रर करना था तो इमरान खान ने कहा कि जी ये सबसे बेहतर से बेहतर आदमी यही है। और फिर जब वो उनके कहने पे वो जो है उनके पपेट नहीं बने तो फिर सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने मुतनाज़ा सिकंदर सुल्तान साहब को बनाया। तो इसी तरीके से उनका जो माइंड सेट है वो आप देखेंगे, पीटीआई का माइंड सेट जो है वो बहुत ही एक जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। अब कल भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय पीटीआई के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जहां पे आपकी हुकूमत है उसने तो ये आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाना था कि भाई आओ बैठो। अमन अमान एक न्यायती खतरनाक हद तक खराब होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात खतरनाक किस्म के खराब होते जा रहे हैं। वहाँ पे हालत यह है कि पुलिस जो है वो मगरिब के बाद सड़कों पर नजर नहीं आती, इस तरीके के पुलिस को डीमोरलाइज किया गया है। वहाँ हालात हुकूमत कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत नाकाम होती जा रही है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम था, पीटीआई का काम था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, उन्होंने नहीं बुलाई। पीपुल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंगाई तो उसमें वो शरीक नहीं हुए। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के खिलाफ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएं, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएं, पीटीवी को आग लगाई जाए, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जाए, पार्लियामेंट को आग लगाई जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रतों के और झूठ के पुलंदे बांधे जाएं, झूठे प्रोपेगेंडा किए जाएं। आपकी प्रायोरिटी तो ये है ही नहीं कि आपका जहाँ पे आपकी एक ही जगह पे आपकी हुकूमत है और वो 8 साल से नहीं है, वो आज से नहीं है आपकी हुकूमत कि ये तीसरा टेन्योर आप कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और ये आप शर्म की बात है कि आपके पास आप इस वक्त ये हालात हैं कि आपके खुद मेंबर्स जो है वो हल्के में नहीं जा सकते, आपकी पुलिस मगरिब के बाद नहीं निकल सक रही है, बिकॉज कि आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है। जिस पुलिस को आपने इस चीज़ पे ये ड्यूटी देनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, वो दहशतगर्दों से लड़े, उस पुलिस को आपने कहा कि जी हर हफ्ते कोई ना कोई लॉन्ग मार्च करने के लिए आपको सिक्योरिटी फराहम करे, वो अपने हथियार और अपने टीयर गैसें जो वो आपको दे ताकि आप जाके वफाक पे हमला करो।
आप अभी भी खुद भी कहते हो कि जी मेरे पास हथियार हैं, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास पैसा है, मैं हुकूमत से लड़ूंगा। फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट लड़ने की बात कर रही है। वही हथियार, वही पैसा, वो जो कहते हैं कि आप दिलेर हैं, वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं है। ये डूब मरने का मुकाम है इनके लिए कि आपको इस वक्त उन दहशतगर्दों से लड़ना है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक कर बैठे हो और बोलेंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये मैं समझता हूं कि यही एक बीमार सोच है पीटीआई की हुकूमत की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को भी आइसोलेशन में लेके गए और उनकी वजह से, इसी सोच की वजह से, इसी मुनाफिकत की वजह से आज वो अपने लीडर को भी जेल में डाल के बैठे हुए हैं। साहब ये बताएं कि खान साहब ने कहा कि 14 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी शुरू की जाएगी, धमकी दी है। एक मुल्क जो है बेहतर तरफ जा रहा है, मईशत बेहतर तरफ जा रही है, ये आखिर करना क्या चाहते हैं, मुल्क को कहाँ लेके लेना चाहते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ अलमिया ये था कि 2018 में इस शख्स को हुकूमत दी गई। ये सिविल नाफरमानी की कॉल वो पहले भी दे चुका था। जब धरने में था तो बिजली का बिल मौसूफ ने जलाया और कहा कि मैं, मुझ समेत आज से कोई भी पाकिस्तान में बिजली का बिल नहीं पे करेगा। फिर कहा कि जी पाकिस्तान की आवाम जो पैसे बाहर भेजने हैं तो लीगल जराए के साथ ना भेजें, आप हुंडी और हवाले के जरिए पैसे बाहर भेजें। ये खान साहब फरमाते हैं और ये एक वो शख्स, उसको फिर आपने इसी जोश खिताबत के बाद भी आपने उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसने सत्यानाश कर दिया। उसकी सोच, जिसकी सिविल नाफरमानी की आप आज बात करें, वो सिविल नाफरमानी की बात रोज कर रहा है। और बिजली के बिल मुझे याद है सबसे पहले फिर इसने, उसके घर वालों ने भरा था, क्योंकि इसकी अपनी बिजली कट गई थी नॉन पेमेंट पे। तो ये वो शख्स, ये वो पार्टी जिसकी सोच क्या है, यस बिजली के बिल ना भरो, सोच ये है कि आप अनारकी फैलाओ, सोच है कि पीटीवी को आग लगा दो, सोच है एम्बुलेंसों को आग लगा दो, सोच है कि भाई कोर कमांडर हाउस में जाके घुस के दावा बोलो, सोच आपकी ये है कि आप पूरे मुल्क में हर चीज को सब आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, मार दो। बस अगर आपकी सोच ये होगी ना तो आप कभी अपनी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अब आज भी मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव सोच के साथ आ जाए कि हाँ ठीक है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने ये चीजें की हैं, हमने गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, हम आइन और कानून के लोगों को देने के लिए सब इंतशार है। तो नेगेटिविटी चीज जो होती है ना, वो कभी भी प्रिवेल नहीं करती। जी इस वक्त एक दफा फिर जो है इस्लामाबाद से कुछ हल्कों से 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, हुकूमत की रिट से मुतालिक और पार्लियामेंट की रिट से मुतालिक कल भी खतूत दोबारा लिखे गए हैं और बातें हो रही हैं। क्या पार्लियामेंट सॉवरेंट है या कोई एक इदारा सॉवरेंट है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का अगर क्रेडिट मैं किसी को देता हूं तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट है, जिस तरीके से उन्होंने कंसेंसस पैदा किया और उसके नतीजे में आपके अब आईनी अदालतें बनी, आईनी जो है बेंचेस जो है वो बनी। कोशिश चेयरमैन साहब की थी कि आईनी अदालतें बने, लेकिन जो कंसेंसस नहीं हो सका, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में कामयाब हुए, जिससे वफाक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वाहिद सूबा है, सूबा है सिंध, हालांकि और किसी सूबे ने अडॉप्ट नहीं किया, सूबा सिंध ने भी इसमें पहल की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो बना दे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो बना दी गई हैं। आपको हमारे पास इशू क्या है, मैं एक छोटा मिसाल देता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। लोग बड़ी सियासतदानों को भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। 9 साल के बाद आप मुकदमे से आपको कहा जाता है कि थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलता है कि जी आपका केस यहाँ नहीं बनता था और आप दोबारा इसको किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं। लेकिन 9 साल तक जो आपने जो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, 9 साल तक आप दिन में कितनी दफ़ा अदालतों में महीनों में आते हो, वो जो आप अपने लिए प्रॉब्लम करते हो, तो उसका हल क्या है? कि अगर हर केस में 10-10 साल लोग जो है वो ख्वार होते रहें, उसका हल ये है कि आप कोर्ट्स की तादाद बढ़ाएं, जजेस की तादाद बढ़ाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, ताकि आम आदमी जो है ना, आप और हम वो तो उस कर्ब से नहीं गुजरते। जब आम आदमी लेट्स सपोज कि वो किसी देहाती इलाके से उसको सुबह को 9 बजे कोर्ट पहुंचना होता है, तो कितना दूर से सफ़र करके आता है, कितना पहला उसको आना पड़ता होगा, रात को वो किसी और जगह पे उसका घर नहीं कहाँ रहना पड़ता। तो ये जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो है हमारे पास, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो हम ये चाहते हैं और चेयरमैन पीपुल्स पार्टी ये चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के मसले हल हों।
तरह के केसेस भी थे कि किसी कत्ल के मुकदमे में किसी शख्स को सजाए मौत हो चुकी थी, बाद में अपील में वो शख्स जो उसको बरी कर दिया गया। लेकिन जो आपने उसकी ज़िंदगी गुजार दी वो गुजार दी, जो उसको आपने मार दिया वो मार दिया। इसी तरीके से जिन लोगों को सजाएं हुई वो बाद में वो बरी भी हुए। तो लेकिन जो आपने उनको 20-25 साल के बाद किसी केस को आपने उसको अगर बरी कर दिया, तो जो उसके 25 साल आपने ज़ाया किए वो किस खाते में गए? जिस तरीके से आपने उनके घर, उनके ख़ानदान तबाह किए वो किस खाते में गए? तो इसीलिए ही 26 आईनी तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ओन करती है और हम समझते हैं कि ये एक अच्छा रिलीफ दिया गया है आवाम को और अदालतों को भी। अदालतों पे भी मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद अदलिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भरपूर किस्म की तक़वीत मिलेगी। शर्जील साहब, ये दरिया सिंध का जो पानी है उसका मसला चल रहा है, जैसे कराची में भी दरिया सिंध से पानी आ रहा है, उसके अलावा जो है ज़राअत का जो पूरा हमारा मैशत जो है सिंध की वो दरिया सिंध के पानी से, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्लियर स्टांस रख चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो है क्लियर स्टांस रख चुकी है और पूरी सिंध हुकूमत क्लियर स्टांस रख चुकी है। और ये नहीं कि हम सिर्फ दिली दिल में बात करें, हमने हर जो वो फोरम्स हैं जहाँ पे बातें करनी है उस पर हमने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि 91 का आखिरी अकॉर्ड है, उसके तहत चीज़ें हों, उससे ज़्यादा कोई चीज़ें ना हों। शर्जील साहब, जिस तरह भी आपने बात की KPK में सूरत हाल बहुत खराब है, रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर तबाह है, कोई इंतजामी मामला नज़र नहीं आते। अगर कोई सूबाई हुकूमत तमाम इंतजामी मामला में फेल हो जाती है तो उसका मुतबादिल क्या? देखिए जी, मुतबादिल है कि वो खुद ये डिक्लेयर करके हम ना अहल हैं। KPK की हुकूमत को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि वो ना अहल हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनकी ही हुकूमत थी तो APS जैसा सानिया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, फिर उनकी ही हुकूमत थी तो बन्नू जेल ब्रेक हुई थी जिसमें लोग काफिलों में आए थे। ये नहीं कि छुप के किसी ने आके कोई एडवेंचर किया हो, काफिलों में लोग आए थे और उठा के अपने कैदी लेकर गए थे बन्नू जेल से। उस वक्त भी PTI की हुकूमत थी। अभी जो PTI में लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि हमें किस तरीके से वफाक पे हमला करना और अफराद फरी करनी है। अगर मेरे अपने घर में एक मसला लगा हो, पहले मैं अपने घर के मसले को हल करूंगा, फिर जाके कहीं जाके लड़ाई करने की बात करूंगा ना। और वो भी अपनी वफा की हुकूमत से लड़ाई करना चाहते हो, अपने लोगों से लड़ना चाहते हो और आपके घर के अंदर घुस के जो लोग आप लोगों को तंग कर रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। इससे पहले पीपुल्स पार्टी ने सारी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। मुझे याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आखिरी तकरीर में अगर आप देख लें उसको, कि उन्होंने कहा था कि स्वात पे में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे हम लोग। स्वात पे पाकिस्तान, और स्वात में पाकिस्तान झंडा नहीं था उस वक्त, पर पाकिस्तान का झंडा मैं स्वात पे लहराऊंगी और उन्होंने वो करके दिखाया। फिर जब पीपुल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई तो आपको याद होगा कि जिसपे ये सूफी मोहम्मद और ये बाकी लोग जिनके खिलाफ एक्शन किया था, 28 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, 28 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे उस ऑपरेशन के दरमियान। पीपुल्स पार्टी ने उन 28 लाख लोगों को डिस्प्लेस करने वाले लोगों को वापस आबाद किया। ये नहीं कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, 28 लाख लोगों को वापस आबाद किया। तो क्या PTI की हुकूमत वफाक में भी रही है 3.5 साल, PTI की हुकूमत 12 साल से KPK में भी है, तो कोई एक ऐसा इन्होंने इकदाम किया हो सिवाय ये नाच गाने के, रस्तों पे नाचना गाना और मुंह बस ये पत्थरा फेंकना और सिर्फ गालम गलोच के, कोई एक काम उन्होंने किया जो कहा जाए कि उन्होंने हाँ अमन अमान की बेहतरी के लिए काम किया, हाँ जी उन्होंने तालीम की बेहतरी के लिए काम किया, हाँ जी उन्होंने कोई एक हॉस्पिटल बनाई है मुझे बताया 12 साल में कोई? हमारे पास चले मैं आपको हॉस्पिटलों के अंबार दिखा दूं, वो कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक अच्छा काम, कोई एक उन्होंने बड़ा कोई दहशतगर्द गिरफ्तार किया मुझे बता दें? कुछ भी नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है, उनकी वो सोच नहीं है, उनको वो अकल नहीं है। उनके लिए आम आदमी की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स की जिंदगी के लिए पूरी हुकूमत की मशीनरी, पूरी हुकूमत का पैसा, पूरी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ उस एक शख्स के पीछे बचाने की लगी हुई, जिस शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो शख्स इस वक्त इसराइली एजेंडा पे काम कर रहा है, जो शख्स इस वक्त इंटरनेशनल जो लॉबियस्ट है उनके एजेंडा पे काम कर रहा है, जिस शख्स को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल ने फंडिंग की। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत मासूम लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग निहायती मेहनत कश मजबूत लोग हैं।
उनको गलत राह पे, गलत तरीके पे उनकी हुकूमत उनको लेके जा रही है। यही पीटीआई पूरे पाकिस्तान में ना और किसी सूबे से लोग नहीं पहुंचे, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से पहुंचे, क्योंकि उनकी हुकूमत वहाँ पे जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को पैसे दे के, गाड़ियाँ दे के, खाने की लालच दे के ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पे लाकर गुमराह कर रहे हैं। तो ये गुमराह करने वाले लोग जिनको उनकी प्रायोरिटी इस वक्त आवाम नहीं है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने कोई कसूर किया है कि वो शाम को 5-6 बजे के बाद से बाहर ना निकल सके, या उनके घरों पे आके दहशतगर्द जो हमले करके जाएं, या वहाँ पे हर कारोबारी शख्स को भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, हर कारोबारी शख्स को खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। क्या ये उनका कसूर है कि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया? नहीं है उनका कसूर, ये उस हुकूमत का कसूर है जो हमेशा मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और बेवकूफ़ बना के उनको जो है वो इस तरह की झांसी देती है। थैंक यू जी, थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि आसिफ अली जरदारी ने 12 साल तक बगैर किसी जुर्म के सजा काटी, अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए।